प्रिय दोस्तों नमस्कार। इस एपिसोड के अंतर्गत हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगरों को और उनकी अवस्थिति क्या है, कब उनका किस कालानुक्रम में क्या विस्तार रहा था और साथ ही क्या इम्पोर्टेंस है उनका। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन के अंतर्गत इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली, क्योंकि कानपुर, पटना और वाराणसी ये तीनों गंगा नदी के तट पर स्थित है, जबकि दिल्ली यमुना के तट पर स्थित है। दिल्ली आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और दिल्ली भारत की राजधानी भी है और एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है और यमुना नदी के किनारे यह स्थित है और नगर का गौरवशाली पौराणिक इतिहास है। जैसे कि हम पाते हैं कि यहाँ पर मुगल कालीन हमारा रहा है, भारत का राजधानी रहा है। इसके पहले जब अंग्रेज़ों ने कोलकाता से स्थानांतरित किया तो भी यहाँ राजधानी के रूप में इसे स्थापित किया, और इसके पहले भी देखें तो हम महाभारत के काल में देखते हैं तो भी दिल्ली राजधानी के रूप में रही है। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो गोमती के किनारे स्थित चित्रकूट नहीं है, क्योंकि चित्रकूट की जो अवस्थिति है वह उत्तर प्रदेश के दक्षिणी छोर में है, जबकि गोमती की स्थिति जो है वह गंगा के तराई भाग में है। चित्रकूट भारत के एमपी या मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले के अंतर्गत एक नगर पंचायत है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है और बहुत सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक महत्व भी रखता है यह चित्रकूट। और चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे पे बसा भारत के सबसे प्राचीन तीर्थस्थलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो गंगा नदी पे प्रांतीय राजधानी की बात की जा रही है तो इसमें कोलकाता तो हुगली के किनारे है, लखनऊ भी नहीं है, भुवनेश्वर भी नहीं है, जबकि पटना है। पटना बिहार की राजधानी है और ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। पटना का प्राचीनतम नाम जब हम देखते हैं तो पाटलिपुत्र या पुष्पपुत्र या कुसुमपुर इत्यादि था। पटना गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित है, जहाँ पर गंगा और घाघरा, सोन और गंडक जैसी नदियों से मिलकर वहाँ पे एक संगम बनता है छोटा सा, और उसी के दक्षिण तट पे क्या है, पटना नगर स्थित है। शेरशाह ने पटना नगर के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व को जानने के बाद 1541 ईस्वी में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया तथा इसे बिहार की प्रांतीय राजधानी भी से बनाया था पटना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पे स्थित नगर है? तो गंगा, यमुना और सरस्वती के अदृश्य संगम पे स्थित नगर है, कौन सी नगर है? तो इलाहाबाद है। इलाहाबाद या अब वर्तमान में प्रयागराज के नाम से इसे जाना जा रहा है, भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित एक नगर है। प्रयागराज जिले का प्रशासनिक मुख्यालय तथा हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयाग स्थल पवित्रतम नदी गंगा यमुना के संगम पर स्थित है और यहीं सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है। अतः ये त्रिवेणी संगम कहलाता है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का मेला भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो गोवा की राजधानी जो पणजी है वह मांडवी नदी के किनारे पे स्थित है। पणजी भारत के गोवा राज्य की राजधानी है। यह मांडवी नदी के मुहाने के तट पे उत्तरी गोवा जिले में निहित है और मांडवी नदी, जिसे मंडोबी या महादाई या महादेई तथा कुछ स्थानों पे इसे गोमती के नाम से भी जाना जाता है, और भारत के कर्नाटक राज्य और गोवा से यह होकर बहती है। इस नदी का उद्गम पश्चिम घाट के 30 सोतों नामक एक जगह है और इसी के 30 सोतों नामक जगह के एक बहुत सारी धाराएं आकर मिलती है और जिसके समूह को हम कहते हैं क्या, मांडवी नदी कहते हैं, जो कर्नाटक के बेलग्राम जिले में भीमगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है।
आगरा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित एक नगर है। आगरा अपनी कई मुगलकालीन इमारतों के कारण एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। विशेषकर ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सिकरी इत्यादि के लिए यह जाना जाता है, जो सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। जैसे आगरा का किला को हम देखते हैं, वह भी एक यूनेस्को स्थल है। फतेहपुर सिकरी को भी दिया गया है। और आगरा शहर को किसने बसाया? तो 1506 ईस्वी में इसे सिकंदर लोदी ने बसाया था आगरा शहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो यमुना जो है, इसमें पूछा गया है निम्न में कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खम्माम। खम्माम मुन्नेरू नदी के तट पर स्थित एक सुंदर शहर है। यह कृष्णा नदी की एक उपनदी है। मुन्नेरू गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है और यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके भाग में बहुत सारे खादर मिट्टी पाए जाते हैं और बहुत सारी उपजाऊ भूमि है इसके, जहाँ इसका कैचमेंट एरिया है। इस वजह से हम इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जानते हैं। जबकि पवित्रतम नदी की बात की जाए, जैसे गंगा को पवित्र नदी हम लोग मानते हैं, तो दक्षिण भारत की सबसे पवित्रता की दृष्टि से दक्षिण भारत की पवित्र नदी कही जाती है गंगा के रूप में, उन्हें भी जाना जाता है, जिसका नाम है कावेरी। और ये जो गोदावरी है, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहने के साथ साथ इसे हम देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति होती है पश्चिम घाट में त्रंबक की पहाड़ी से, और यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलकर और बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिरा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो श्रीनगर जो है वह झेलम नदी के तट पर स्थित है। कश्मीर घाटी के मध्य में बसा यह नगर भारत के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है और झेलम नदी के तट पर यह स्थित है। झेलम उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है और कश्मीरी भाषा में इसे व्यथ कहते हैं। झेलम नदी का उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर के शेषनाग या बेरीनाग से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के तट पे स्थित है? तो सूरत जो है वह तापी नदी के तट पे स्थित है और सूरत गुजरात का एक प्रमुख प्रांत है। तापी नदी सूरत शहर के मध्य से होकर गुजरती है। सूरत शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तापी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से है। तापी नदी मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है और अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन जो है वह छिप्रा या सिप्रा दोनों एक ही नदी है, तो छिप्रा या सिप्रा दोनों के नाम से इसे जानते हैं। तो सिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है और इसे उज्जैन या उज्जैनी के नाम से जाना जाता है। यह एमपी का एक प्रमुख शहर है जो सिप्रा नदी के किनारे बसा है। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है। यह विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी भी रह चुकी है और इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी उज्जैनी को जाना जाता है। उज्जैन में कुंभ का मेला छिप्रा नदी के किनारे ही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर जो है वह स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है और जमशेदपुर, जिसका दूसरा नाम टाटानगर भी है, यह स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। भारत के झारखंड राज्य का ये एक शहर है और स्वर्णरेखा भारत के झारखंड प्रदेश में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। भारत का प्रसिद्ध एवं पहला लोहे तथा इस्पात का कारखाना इसके किनारे स्थापित हुआ था, जिसे जमशेदजी टाटा ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक शहर जो है वह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है। नासिक पवित्र गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है
और इसे दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिम घाट में त्रंबक की पहाड़ी से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जौनपुर जो है वह गोमती नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है जो गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। मध्यकालीन भारत में सरकी शासकों ने इसे राजधानी बनाया था जौनपुर को। और गोमती नदी उत्तर भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम पीलीभीत जिले की तहसील मंधोटाना के पास फुल्लड़ झील है एक, वहीं गोमत ताल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नगर किसी नदी के तट पे बसा नहीं है? मतलब किसी भी नदी के तट पे नहीं स्थित है वह नगर, कौन सा नगर है? तो वह नगर है आपका भोपाल। भोपाल किसी नदी के तट पे स्थित नहीं है, जबकि हमने सूरत को देखा, ये तापी के तट पे है, कटक को देखा, ये उड़ीसा में महानदी के आसपास है, मैसूर भी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं भोपाल में जो भोपाल भारत के मध्य प्रदेश की राजधानी है, जिसका प्रशासनिक मुख्यालय भोपाल है। और भोपाल को राजा भोज की नगरी तथा झीलों की नगरी भी कही जाती है। भोपाल में भारत का हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी भेल का एक कारखाना भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है? तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो है वह कौन सा है? तो ये कानपुर है। और पुराना का बात किया जाए गंगा नदी के किनारे पे सबसे पुराना शहर, तो ये वाराणसी हो जाएगा। कानपुर भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। यह नगर गंगा नदी के तो कानपुर भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। यहाँ पे कई एक चमड़ा उद्योग इत्यादि लगे हैं। और यह नगर गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ नगर प्रदेश की यानी उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी कानपुर को जाना जाता है। और गंगा जो है वह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है और महत्वपूर्ण ही है एक तरह से। और गंगा की प्रधान शाखा जो है वह भागीरथी, जो कि गढ़वाल हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद यानी गुरुकुल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है? तो गंगा नदी के तट पे कौन सा नगर नहीं बसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। प्रीवियस क्वेश्चन में से डिस्कस कर लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्टील सिटी राउरकेला यह उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। और राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान IIT राउरकेला भारत का प्रमुख राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी तथा इसे 26 जून 2002 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में स्थानांतरित किया गया था, मतलब स्थापित किया गया था। ये संस्थान ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम दुमका, जो कि झारखंड में स्थित है, दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा की पहाड़ी से होता है। और ब्राह्मणी नदी की प्रमुख सहायक नदियों में जैसे गुमरो और एरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के तट पे अवस्थित है? तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश का एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। यह फैजाबाद, जैसे अयोध्या के नाम से भी अब जाना जाता है, यह जिले के अंतर्गत आता है, यानी अयोध्या जिले के अंतर्गत आता है। यह पवित्र सरयू नदी के दाएं तट पर बसा है। इसे कौशल देश भी कहा जाता है। अयोध्या जो है वह हिंदुओं का प्राचीन और पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है। सरयू नदी अन्य नाम इसका घाघरा या सरयू या सरजू या शारदा के नाम से भी इसे जाना जाता है। हिमालय से निकलकर उत्तर भारत के गंगा के मैदान में बहने वाली नदी है, जो बलिया और छपरा के बीच में गंगा में मिल जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कावेरी के तट पर इनमें से तिरुचनापल्ली स्थित है। तिरुचनापल्ली भारत के तमिलनाडु राज्य का एक शहर है जो कावेरी नदी के तट पर अवस्थित है। प्राचीन काल में चोल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी रहा है और कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। यह पश्चिम घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है और दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। कावेरी के पानी पर कर्नाटक, तमिलनाडु ये दोनों में खास करके हमेशा विवाद बना रहता है, जिसे कावेरी जल विवाद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो साबरमती जो है वह अहमदाबाद के किनारे बसती है। यह है तो यहाँ पे साबरमती के किनारे इनका गांधी जी का अपना वो कुटिया भी था। और अहमदाबाद गुजरात प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और भारतवर्ष में यह नगर 7वें स्थान पे है। ये शहर साबरमती के किनारे बसा हुआ है और शहर का नाम सुल्तान अहमद शाह पर पड़ा था। इस शहर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। साबरमती नदी का उद्गम स्थान जो है वह राजस्थान के उदयपुर ज़िले में अरावली पर्वतमालाओं से होता है। यानी उदयपुर पड़ता है राजस्थान के दक्षिणी छोर पे, वहीं से इसके उद्गम हो रही साबरमती की और वहाँ से सीधे पश्चिम की ओर चलती हुई यह कहाँ जाकर गिरती है? तो ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इस पे एक बांध है जिसे धरोई बांध के नाम से या धरोई बांध योजना के नाम से जानी जाती है। यह साबरमती नदी पे ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी के किनारे स्थित है। नासिक भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है। नासिक पवित्र गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है और यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है। मतलब कि भारत में जो प्रायद्वीपीय नदी है उनमें से ये सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिम घाट में त्रंबक की पहाड़ी से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 लोकेशन हमें दिया गया है और उसके समीपवर्ती नदी की बात की गई है कि यह किस नदी के तट पे स्थित है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो बैतूल की बात की गई थी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, तो बैतूल जो है वह कहाँ है? तो बैतूल तापी नदी के किनारे पे स्थित है, जहाँ तापी आसपास से निकल रही बैतूल के पठार के पास से। और दूसरा है जगदलपुर। तो जगदलपुर जो है वह जगदलपुर इंद्रावती नदी निकलती है जगदलपुर के पास से। और तीसरा है जबलपुर। तो जबलपुर से नर्मदा नदी निकलती है। और चौथा है उज्जैन। तो उज्जैन के पास से मतलब शिप्रा नदी निकल रही है। तो इंद्रावती मध्य भारत की एक बड़ी नदी है और गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नर्मदा मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और उज्जैन में कुंभ का मेला क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। तापी नदी भारत की उन मुख्य नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। अन्य 2 हैं जैसे नर्मदा नदी और माही नदी। इस प्रकार हमारा ये एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोगों को अगर ये एपिसोड अच्छा लगता है तो इसके बारे में आवश्यक सुझाव दें और इसे शेयर करें अपने मित्रों के साथ। धन्यवाद।